बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हक अदा कर दिया और अपने फ़ैसले पर अमल दरामद करवाया और साबिक स्पीकर जो नेशनल असम्बली हैं असद कैसर, उनको रिहा करा दिया गया है और वो बाकायदा तौर पर रिहा हो के उन्होंने कहा है कि वो अपने कागजात नामजदगी के हवाले से उन्होंने मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं और काश हमारी लाहौर हाई कोर्ट भी ऐसे ही अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद करवा सकती तो आज ये दिन पंजाब के लोगों को ना देखने पड़ते। आज जो समाअत हुई और आज जो अदालत की जानिब से हुक्म हुआ और फिर डीसी ने नोटिफिकेशन वापस लिया, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे शहरियार आफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नई दरख्वास्त दायर की है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी ऑफिस बेइज्जती हुई है और उस बेइज्जती के बाद उन्होंने आज़ाद इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा सनम जावेद, उनके वालिद ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं और सनम जावेद की 3 MPO के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस अली बाक़ी नजफ़ी साहब ने समाअत की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि सनम जावेद को गैर कानूनी तरीके से इल्लीगली डिटेन किया गया है, हालांकि तमाम मुकदमात में ज़मानत मंजूर होने के बाद उनको गिरफ़्तार किया गया, जो दुरुस्त नहीं है। अदालत ने उस पर जो अथॉरिटीज़ हैं उनको कहा कि आपने क्या रिपोर्ट जमा करवाई है, तो अथॉरिटीज़ ने कहा जी कि हमने रिपोर्ट अभी जमा करवानी है। इसमें भी तकरीबन 2 हफ़्ते हो चुके हैं सनम जावेद की नज़रबंदी के, लेकिन अभी तक लाहौर हाई कोर्ट के अली बाक़ी नजफ़ी साहब फ़ैसला नहीं कर सके। 15 दिन ये गुजर गए और पहले भी अली बाक़ी नजफ़ी साहब ने जब मामला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खतीजा शाह का, तो वो भी 25 दिन गुजर गए थे। 30 दिन की नज़रबंदी थी, 25 दिन गुजर गए थे और तब जाके ये जो मामला है उसको जब डिसाइड करने लगे तो कोयटा भेज के फिर डीसी ने वो वापस ले लिया था। अब सनम जावेद का मामला है तो वो भी उसी तरीके से अदालत में पेंडिंग है और अदालत में 2 दिन का मज़ीद टाइम दिया गया है अथॉरिटीज़ को और कहा गया है इंतज़ामिया को कि वो इसमें जवाब जमा करवाएँ। दूसरी जानिब उमर अयूब की अपने ख़िलाफ़ मुकदमात की तफसीलात के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त है उसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने फ़ैसला महफूज किया है। तमाम दरख्वास्त की तफसीलात और उनके जो मुकदमात की तफसीलात है वो जमा करवा दी गई है। उसमें साथ ये भी था कि वो सरेंडर करना चाहते हैं और उनको गिरफ़्तार ना किया जाए, वो मुतल्लिका अदालतों में पेश होना चाहते हैं तो और वो साथ अपने कागजात नामजदगी जमा करवाना चाहते थे, तो उसमें फिर आमिर फ़ारूक साहब ने फ़ैसला महफूज कर लिया। आप जानते हैं 2 दिन रह गए हैं कागजात नामजदगी में और आमिर फ़ारूक साहब का फ़ैसला अगर तो इस हफ़्ते नहीं आता तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है उमर अयूब, उनको फिर रिलीफ नहीं मिलेगा और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। दूसरी जानिब फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया है कि वो जेल से ही इलेक्शन लड़ेंगे और उनकी जानिब से कहा गया कि वो दोनों हलकों में अपने उन्होंने बाकायदा तौर पर एक दरख्वास्त दायर की है और फवाद चौधरी की जानिब से अदालत में जो दरख्वास्त दायर की गई उनका 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया नैब के केस में। तो साथ उन्होंने दरख्वास्त दायर की और उसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि वो जुडिशल कस्टडी पर सेंट्रल जेल अडियाला में कैद हैं। इलेक्शन में बतौर उम्मीदवार कागजात जमा करवाने हैं, वो स्टैम्प पेपर के इजरा और दीगर अमूर के लिए भाई को पावर ऑफ अटॉर्नी मुकर्रर करना चाहते हैं। फवाद चौधरी ने इस्तदा किया कि अदालत उनकी दरख्वास्त मंजूर करते हुए कागजात नामजदगी के हवाले से अमूर की इंजाम दही के लिए इजाज़त दे। साथ ही फवाद चौधरी ने बताया कि वो जेहलम की दोनों सीटों से इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने किसी को अपनी जगह नामजद नहीं किया, अगर वो इलेक्शन न लड़ सके तो उनके बुजुर्ग इस हवाले से फ़ैसला करेंगे। और जो उनकी चूँकि वाइफ और उनके भाई फैसल चौधरी में काफ़ी जो चीज़ें हैं वो इख्तलाफ चलता आ रहा है और पता नहीं ये इख्तलाफ कहाँ जाके ख़त्म होगा, लेकिन उन्होंने बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं अगर इंतखाबात मैं न लड़ सका तो हमारी फैमिली के जो बड़े हैं वो फ़ैसला करेंगे। दूसरी जानिब शहरियार आफरीदी ने हिफाजती ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। शहरियार आफरीदी ने दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया है कि तहरीक इंसाफ के टिकट पर ज़िला कोहाट से मैं साबिक रुकन कौमी असम्बली रह चुका हूँ, अब भी मैंने कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं। माजी में उन्होंने कहा जी कि इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का मैं निशाना बन चुका हूँ और सियासी वफादारियाँ तब्दील कराने की गरज से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान को मुतअद्दिद बार गिरफ़्तार करने की मिसालें मौजूद हैं। शहरियार आफरीदी को भी हुकूमत की जानिब से 3 बार MPO के तहत एक के बाद दीगर गिरफ़्तार किया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि शहरियार आफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से MPO ऑर्डर के तहत गिरफ़्तारियों के खिलाफ रुजू किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर शहरियार आफरीदी को इस्लामाबाद की हदूद में हिफाजत फराहम की गई थी। चूँकि अब जो उस पर फ़ैसला महफूज है
जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने फैसला महफूज कर लिया। ऐन मुमकिन है कि ये हिफाजत अब निमटा दी जाए। खदशा है कि हिफाजत निमटाए जाने के बाद एक बार फिर मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि शहरियार अफरीदी को माजी के तर्ज की नई आजमाइशों के सिलसिले की शुरुआत का ख़तरा है। अदालत फ़रीक़ैन को शहरियार अफरीदी को सिक्योरिटी फराहम करने के अहकाम जारी करे। अदालत फ़रीक़ैन को शहरियार अफरीदी के हक़ आज़ादी, प्राइवेसी और चादर और चार दीवारी के तक़द्दुस को पामाल करने की इजाज़त न दे। अदालत शहरियार अफरीदी को इस्लामाबाद की हदूद से बाहर ले जाने से पहले हाई कोर्ट से इजाज़त लेने के अहकाम जारी करे। दरख्वास्त में कहा गया कि अदालत फ़रीक़ैन को शहरियार अफरीदी के ख़िलाफ़ दर्ज तमाम मुकदमात की तफसीलात फराहम करने के अहकाम दे। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला को, IG इस्लामाबाद को, चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद को, FIA और IB को भी इसमें फ़रीक बनाया गया है। तो ये दरख्वास्त दायर की गई है शहरियार अफरीदी की जानिब से और उनको भी ये लगता है कि उनको प्रोटेक्शन चाहिए और अगर प्रोटेक्शन ना दी गई तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी के सेक्रेटरी को, कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है मुल्तान कचहरी से। कागजात नामजदगी के हसूल के लिए शाह महमूद कुरैशी के कोऑर्डिनेटर सैयद मुजफ्फर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सैयद शाहिद मुजफ्फर को मुल्तान कचहरी से गिरफ्तार किया गया। शाह महमूद कुरैशी के कोऑर्डिनेटर ने मखदूम ज़ैन हुसैन कुरैशी और मेहर बानो कुरैशी के कागजात नामजदगी हासिल करने थे, लेकिन जब वो प्रोसेस करवाने के लिए मुल्तान कचहरी पहुंचते हैं तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और क्यों गिरफ़्तार किया जाता है? इस वजह से कि वो क्यों ये सारा प्रोसेस करवा रहे हैं। इससे बढ़ के बदकिस्मती और क्या हो सकती है कि हमारा निज़ाम कब बेहतर होगा और कब फ्री एंड फेयर इंतखाबात की बात होगी, जब कोई इंतखाबात के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने आए और उसके साथ इस तरह का सलूक हो तो फिर आगे मामलात कैसे चल सकते हैं। साबिक लीगी MPA और फॉरवर्ड ब्लॉक के रुकन अशरफ अंसारी ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। ये अशरफ अंसारी वो है जो पहले जिसने साथ दिया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी खड़ा होने का कहा था, लेकिन जब हमजा शहबाज आए और उसके बाद परवेज़ इलाही को हटाने की बात आई तो अशरफ अंसारी मुस्लिम लीग नून के पास वापस चला गया था। अब मुस्लिम लीग नून ने बदला तो लेना था, इस वजह से वो जब इंटरव्यू देने आया तो अशरफ अंसारी ने इल्ज़ाम आयद किया कि लीगी क़यादत ने दौरान इंटरव्यू तज़हीक आमेज़ सलूक किया। गुजरांवाला डिवीज़न के इंटरव्यूज़ के दौरान अशरफ अंसारी को 3 मिनट से ज़्यादा बात करने पर टोका गया। अशरफ अंसारी के मुसलसल बोलने पर राना सनाउल्लाह और मरीम नवाज़ ने मना किया। नवाज शरीफ ने अशरफ अंसारी को इजलास से चले जाने का कहा। अशरफ अंसारी का कहना था कि पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में नारवा सलूक की तस्दीक करता हूँ। उन्होंने कहा कि टेलीफोन गुफ्तगू करते हुए कि आइंदा इलेक्शन में नून लीग को शिकस्त दूंगा। अशरफ अंसारी ने फॉरवर्ड ग्रुप बनाकर 2019 में तहरीक इंसाफ की हमायत की थी, लेकिन बाद में ये उनके साथ मिल गया था और आज वो बेइज्जत होकर वहाँ से निकाल दिया गया है और नवाज शरीफ ने उसको कहा है कि गेट आउट, आप निकल जाएं इजलास से, और उसको वहाँ से निकलना पड़ा। तो जो उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहते, आपको याद होगा एक वो भी थे शरकपुर से जो पीर साहब थे, तो शरकपुरी, उन्होंने भी ऐसा किया था। और भी लोग थे जो फॉरवर्ड ब्लॉक के थे। मुस्लिम लीग नून ने उनको बेइज्जत किया, उनके गले में जूतों की हार पहना है, उसके बावजूद बाद में वो उनके साथ खड़े हो गए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दगा कर गए थे, लेकिन अब उनको मुस्लिम लीग नून ने भी घास डालना गवारा नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को रिहा कर दिया गया है। आप जानते हैं कि असद कैसर को गिरफ़्तार किया गया था इस्लामाबाद से। उनकी तमाम मुकदमात में ज़मानत थी, उसके बावजूद एक एंटी करप्शन का सवाबी में मुकदमा था। इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार करके अडयाला जेल में बंद कर दिया और वो कहते थे कि वो आएंगे लेने सवाबी वाले तो फिर अदालत देगी। अदालत ने भी, जबकि गैर कानूनी गिरफ्तार किया गया था, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, कोई वारंट नहीं थे, लेकिन अदालत ने भी अडयाला जेल 2 हफ्ते वो अडयाला जेल में रहे। उसके बाद सवाबी पुलिस लेके गई, वहाँ पर एंटी करप्शन के मुकदमे से रिहा हुए। फिर एक गमले तोड़ने का, एक स्कूल के गमले तोड़ने का इल्ज़ाम था और इस तरीके से तो पेशावर हाई कोर्ट ने तमाम मुकदमात में, अब तक के तमाम मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक दिया चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया। अब 3 MPO को चैलेंज किया तो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कल कहा कि आप तमाशा ना बनाएं, अगर अब 3 MPO जारी होगा तो अब सिर्फ हम 3 MPO का कदम नहीं करेंगे, हम उस DC के खिलाफ उस पर भारी जुर्माना भी आयद करेंगे और उसको नौकरी से भी बरतरफ करेंगे। ऐसे मामला नहीं चलेगा, आपको ये चीज़ देखनी होगी। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने 1 दिन का वक्त मांगा था कि मेहरबानी करके मैं DC से बात कर लेता हूँ और वो वापस ले लेगा नोटिफिकेशन, आप उनके खिलाफ कोई अहकाम जारी ना करें।
آج جب سماعت ہوئی تو 2 رکنی بینچ میں جو ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے کہا جی کہ ہم واپس لیتے ہیں، مہربانی کر کے ہمیں واپس لینے کی اجازت دی جائے، اور دوسرا انہوں نے کہا جی کہ وہ ڈی سی نے وہ کالعدم قرار دے دیے، واپس لے لیا اور ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ تو عدالت نے کہا دیکھ لیں دوبارہ گرفتاری ہوئی تو پھر کوئی معافی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اسد کیسر کو رہا کر دیا گیا۔ انہوں نے رہائی کے بعد باقاعدہ پریس کانفرنس کی، اپنے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے بھی، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو مسائل ہیں، جو ان کے کارکنان کے مسائل ہیں، جو خیبر پختونخوا میں مسائل ہیں، اس پر کھل کر بات کی، اور انہوں نے کہا کہ وہ انتخابات میں بھرپور طریقے سے کمپین کریں گے خیبر پختونخوا میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طریقے سے لاہور ہائی کورٹ بھی فیصلے دیتی تو آج پنجاب میں بھی یہ حالات نہ ہوتے۔ جس طریقے سے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اپنے فیصلوں پر پہرا دیا ہے اور عمل درآمد کروایا ہے، کاش ہماری لاہور ہائی کورٹ بھی ایسی عمل درآمد کرواتی تو یوں نہ ہوتا۔ ہمارے ہاں تو ایک آئی جی اسلام آباد کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے، 2 ماہ میں وہ پیش نہیں ہوا اور اس کا فیصلہ بھی محفوظ ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔